इंडियन शेर भी इन्हें कहा जाता है। फिलहाल रुख अगली खबर का। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो का झगड़ा अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुकेश मीणा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर अदालत में अर्जी लगा दी है। मीणा एसीबी में ज्वाइंट कमिश्नर हैं। खबरों के अनुसार याचिका में कहा गया है कि एसीबी में ज्वाइंट कमिश्नर के पद का कोई प्रावधान नहीं है और एसीबी में मुकेश मीणा की नियुक्ति गैर कानूनी और असंवैधानिक है। तो मुकेश मीणा के खिलाफ केजरीवाल सरकार की तरफ से ये अर्जी अदालत में लगाई गई है। मुकेश मीणा को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता अपनी मुहिम तेज किए हुए हैं। इस मामले में राजनीति काफी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी सब इस पर अब अपनी अपनी तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को रोकने की साजिश श्री नजीब जंग जी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से श्री मीणा जी के माध्यम से कराई जा रही है। तब से आज तक एक भी केस वहां पर रजिस्टर नहीं हुआ है और वहां जो कार्यरत पहले से श्री यादव जो एसीबी के चीफ हैं, जो वहां काम कर रहे थे अद्भुत तरीके से, एक ऐसा योद्धा पुलिस कर्मचारी जो बम ब्लास्ट में अपने शरीर की क्षति भी झेल चुका है, जिसका करियर पाक साफ है, उसको रोकने के लिए एक ऐसा व्यक्ति भेजा गया जो हवाला मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप जिन पर हैं, पर्दा सोफा जो घोटाला हुआ है उसमें भी उनका नाम है, जिसके बारे में एक नोट मुख्यमंत्री जी ने भेजा भी है गृह मंत्री जी को, श्री राजनाथ सिंह जी को, कि उसे संबोधित करें। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पिछली बार भी जब पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब के खिलाफ पिछली सरकार में एसीबी ने कार्रवाई प्रारंभ की थी, तब 20 मई 2014 को माननीय हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि एसीबी मुख्यमंत्री के अधीन है और वो भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों को ले सकती है। आज भी जो 25 मई 2015 को हाईकोर्ट ने पैरा 44 में निर्णय दिया और उसमें साफ कहा कि एसीबी का अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री के पास आता है, ये क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की अवमानना है, जिसके माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति को वहां पदस्थ करने की कोशिश की जा रही है जो स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है। इस तरह से आपस में मतभेद करके नुकसान किसका होगा? दिल्ली के लोगों का होगा। और ऑफिसर यदि डिमोरलाइज होगा और उसे ये नहीं मालूम कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहीं यहाँ से कोई खींच रहा है, कोई वहाँ से खींच रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सफ़र करेगा ना। तो ये इतने बड़े बड़े जो 70 वायदे और प्रोग्राम्स इन्होंने बनाए हैं, वो कैसे कार्यान्वित होंगे, ये सोचना पड़ेगा। केंद्र और दिल्ली सरकार की इस जंग पर दिल्ली के पूर्व पुलिस चीफ वेद मारवाह क्या कहते हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस इन जनरल और सर्विस डिपार्टमेंट, ये तीनों के तीनों लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर कंसल्ट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो मुख्यमंत्री को, लेकिन उन फाइनल जो अथॉरिटी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। देखिए, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसको दूसरी स्टेट्स के मुतल्लिक कंपेयर नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस के पूर्व प्रमुख भी यही बात कहते हैं कि उपराज्यपाल का यह अधिकार है, मीणा की नियुक्ति को सही बताते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।